जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां एक चीज जरूर करिए, कोशिश। जी हाँ, जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां एक चीज जरूर करिए, कोशिश। मेघनाद साहा। मेघनाद साहा सुप्रसिद्ध भारतीय खगोल विज्ञानी, एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। वे साहा समीकरण के प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं। यह समीकरण तारों में भौतिक एवं रासायनिक स्थिति की व्याख्या करता है। उनकी अध्यक्षता में गठित विद्वानों की एक समिति ने भारत के राष्ट्रीय शक्स पंचांग का भी संशोधन किया, जो 22 मार्च 1957 प्रथम चैत्र 1879 शक से लागू किया गया। इन्होंने शाह नाभिकीय भौतिकी संस्थान तथा इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक दो महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की। मेघनाद साहा का जन्म ब्रिटिश कालीन भारत, अभी का बांग्लादेश के ढाका से 45 किलोमीटर दूर सियोर ताली गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ साहा था और मेघनाद साहा का परिवार गरीब होने के कारण उन्हें आगे बढ़ने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। उनकी आरंभिक शिक्षा ढाका कॉलेजिएट स्कूल में हुई और बाद में उन्होंने ढाका महाविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। मेघनाद साहा कोलकाता के प्रेसिडेंसी महाविद्यालय के भी विद्यार्थी थे। सन 1923 से सन 1938 तक वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक भी रहे। इसके उपरांत वे जीवन पर्यंत 1956 में अपनी मृत्यु तक कलकत्ता विश्वविद्यालय में विज्ञान फैकल्टी के प्राध्यापक एवं डीन रहे। सन 1927 में वे रॉयल सोसाइटी के सदस्य बने। सन 1934 की भारतीय विज्ञान कांग्रेस के वे अध्यक्ष थे। मेघनाद साहा इस दृष्टि से बहुत भाग्यशाली थे कि उनको प्रतिभाशाली अध्यापक एवं सहपाठी मिले। उनके विद्यार्थी जीवन के समय जगदीश चंद्र बोस, शारदा प्रसन्ना दास एवं प्रफुल्ल चंद्र राय अपनी प्रसिद्धि के चरम पर थे। सत्येंद्र नाथ बोस, ज्ञान घोष एवं जे.एन. मुखर्जी उनके सहमित्र थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध गणितज्ञ अमेय चंद्र बनर्जी के साथ उनके काफ़ी गहरे संबंध थे। धार्मिक तथ्यों के अनुसार मेघनाद साहा नास्तिक थे। उन्होंने देश की आज़ादी में भी योगदान दिया था। अंग्रेज सरकार ने वर्ष 1905 में बंगाल के आंदोलन को तोड़ने के लिए जब इस राज्य का विभाजन कर दिया तो समूचे मेघनाद भी इससे अछूते नहीं रहे। उस समय पूर्वी बंगाल के गवर्नर सर बामफील्ड फुल्लर थे। अशांति के इस दौर में जब फुल्लर मेघनाद के ढाका कॉलेजिएट स्कूल में मुआयना के लिए आए तो मेघनाद ने अपने साथियों के साथ फुल्लर का बहिष्कार किया। नतीजतन मेघनाद को स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते हुए ही मेघनाद क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उस समय आज़ादी के दीवाने नौजवानों के लिए अनुशीलन समिति से जुड़ना देश सेवा का पहला पाठ माना जाता था। मेघनाद भी इस समिति से जुड़ गए। बाद में मेघनाद का संपर्क नेताजी सुभाष चंद्र बोस और देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से भी रहा। कैरियर। वर्ष 1917 में शाह कोलकाता की यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस में प्राध्यापक के तौर पर नियुक्त हो गए। वहाँ वो क्वांटम फिजिक्स पढ़ाते थे। एस.एन. बोस के साथ मिलकर उन्होंने आइंस्टीन और मिंकोवस्की द्वारा लिखित शोध पत्रों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1919 में अमेरिकी खगोल भौतिकी जर्नल मेघनाद साहा का एक शोध पत्र छपा। इस शोध पत्र में साहा ने आयनीकरण फार्मूला को प्रतिपादित किया। खगोल भौतिकी के क्षेत्र में ये एक नई खोज थी जिसका प्रभाव दूरगामी रहा और बाद में किए गए कई शोध उनके सिद्धांतों पर ही आधारित थे। इसके बाद साहा 2 वर्षों के लिए विदेश चले गए और लंदन के इंपीरियल कॉलेज और जर्मनी के एक शोध प्रयोगशाला में अनुसंधान का कार्य किया। 1927 में उन्हें लंदन के रॉयल सोसाइटी का फेलो निर्वाचित किया गया। इसके उपरांत शाह इलाहाबाद चले गए जहां सन 1932 में उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ साइंस की स्थापना हुई। शाह ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फिजिक्स विभाग की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई। वर्ष 1938 में वो कोलकाता के साइंस कॉलेज वापस आ गए। उन्होंने साइंस एंड कल्चर नामक जर्नल की स्थापना की और अंतिम समय तक इसके संपादक रहे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक समितियों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।
इनमें प्रमुख है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस 1930, इंडियन फिजिकल सोसाइटी 1934 और इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस 1944। वर्ष 1947 में इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना की, जो बाद में उनके नाम पर शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया। उच्च पदों की प्राप्ति। ज्ञानवर्धन और खोज कार्य को अग्रसर करने के उद्देश्य से वर्ष 1921 ईस्वी में डॉक्टर शाह इंग्लैंड चले गए और वहां से फिर बर्लिन के प्रमुख भौतिक वैज्ञानिकों के साथ अनेक शोध कार्य किए। भारत लौटने पर इनकी नियुक्ति इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर हो गई। वर्ष 1923 से 1938 तक ये इस पद पर बने रहे। इसके उपरांत पुनः कोलकाता विश्वविद्यालय में विज्ञान के पालित प्रोफेसर के पद पर चले गए। वर्ष 1955 में इनकी नियुक्ति कोलकाता के इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के निदेशक पद पर हो गए। 1956 में इन्होंने कोलकाता में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना की और उसके निदेशक बने। प्रोफेसर शाह हमेशा देश के विकास के लिए सोचा करते थे। दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं उनकी इसी दूरदर्शी सोच का नतीजा था, जिससे बाढ़ राहत और सिंचाई के रूप में इन इलाकों की जनता को इसका लाभ मिला। देश में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास, वैज्ञानिकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने और भारत की अर्थव्यवस्था का चेहरा बदलने के लिए उन्होंने राज्यसभा में जाना स्वीकार किया। 1953 में वे इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस के निदेशक बने। यहाँ उन्होंने बहुत सी शोध सुविधाओं की शुरुआत कर उसके निर्माता डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार के सपने को साकार किया। उपलब्धियां। मेघनाथ शाह भारत के महान खगोल वैज्ञानिक थे। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनका अविस्मरणीय योगदान है। उनके द्वारा प्रतिपादित तापीय आयनीकरण के सिद्धांत को खगोल विज्ञान में तारकीय वायुमंडल के जन्म और उसके रासायनिक संगठन की जानकारी का आधार माना जा सकता है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनके अनुसंधानों का प्रभाव दूरगामी रहा और बाद में किए गए कई शोध उनके सिद्धांतों पर ही आधारित थे। शाह समीकरण ने सारी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया और यह समीकरण तारकीय वायुमंडल के विस्तृत अध्ययन का आधार बना। ये खगोल वैज्ञानिक के साथ साथ मेघनाथ शाह स्वतंत्रता सेनानी भी थे। भारतीय कैलेंडर के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। मेघनाथ शाह संसद के भी सदस्य थे। उन्हें अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए थे। 34 वर्ष की उम्र में ही वे लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के फेलो चुने गए। 1934 में उन्होंने भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता की। भारत सरकार ने कैलेंडर सुधार के लिए जो समिति गठित की थी, उसके अध्यक्ष भी मेघनाथ शाह ही थे। डॉक्टर शाह ने 5 महत्वपूर्ण पुस्तकों की भी रचना की थी। निधन। प्रगतिशील विचारों के धनी मेघनाथ शाह के प्रयत्नों से ही भारत में भौतिकी विज्ञान को बड़ा प्रोत्साहन मिला था। प्रतिभा के धनी मेघनाथ शाह का 16 फरवरी 1956 को हृदय गति रुक जाने के कारण आधुनिक भारत के निर्माता मेघनाथ शाह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है। लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर पाओगे। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए दिल की अनंत गहराइयों से आपका धन्यवाद।